काला नाम है और ये रीजन है, इस वजह से वोटर लिस्ट से आउट हुए हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी जब ये पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। किशोर कुणाल जी, चूंकि अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, जेडीयू की सगी है क्या? नहीं नहीं, ये बीजेपी जेडीयू का मामला तो है ही नहीं। ये मामला है संविधान और चुनाव संविधान नजदीक है और चुनाव आते आते या चुनाव खत्म होने तक कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके खिलाफ जाता है, मालूम नहीं होता। रचना जी देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है और संविधान विरोध का है। चुनाव आयोग जो भी एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में कर रही है, वो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कर रही है। उसमें कुछ खामियां आपको दिख रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, जो भी विपक्ष के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट लगातार कमेंट कर रही है और लगातार सुनवाई कर रही है। बावजूद उसके सड़क पर सेंसेशन क्रिएट करना, जनता के बीच में एक डर का माहौल, भय का माहौल, असमंजस का माहौल क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के हताशा का परिणाम है। विपक्ष कहीं ना कहीं बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। नहीं, हम लोग तो दूर कर रहे हैं और हम लोग तो लगातार कर रहे हैं कि जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाता है तब तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह कहना कि इसका नाम कट गया, इसका डबल है, लोग तो ये भी कहने लगे ऐसे डॉक्यूमेंट हमसे मांग लिए जो हमारे पास है नहीं, डॉक्यूमेंट है नहीं तो वेरिफिकेशन हो नहीं पाया, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। नहीं देखिए, इसी का तो इलाज ऐसा है ना, जो मृत हैं, जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं या जो डबल एंट्री है, इसका इलाज, इसका परमानेंट इलाज ही एसआईआर है। और नहीं खामियों, जो वोट चोरी, वोट डकैती की बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उसी चोरी और डकैती का इलाज तो एसआईआर है। और जब तक फाइनल लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आ जाता, फाइनल लिस्ट नहीं आ जाता है, तब तक किसी के चोर होने और किसी के कमजोर होने का प्रमाण बांटना ही लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। अच्छा, आप कह रहे हैं वोटर लिस्ट में चोरी और डकैती हो रही है। अब मुझे ये भी बता दीजिए, जो असल में चोरी और डकैती और मर्डर हो रहे हैं उसके पीछे कौन है? अभी राम कुमार जी ने तो कह दिया जो फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं विपक्ष की साजिश है। अब बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को लेकर मैं इसको क्लियर कर दूं। मैं लगातार 2 बार प्रयास किया था क्लियर करने के लिए। जो आप अलग अलग बता रहे हैं कि उसका प्रमाण पत्र बन रहा है, प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, बल्कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जा रहा है। इसको माइंडली देखने की जरूरत है। और आवेदन पब्लिक डोमेन में आरटीपीएस काउंटर पे कोई भी कर सकता है। इसे सिर्फ ने किसी असामाजिक तत्व ने, किसी पॉलिटिकली वाइस लोगों ने इस प्रकार से आवेदन करके सिस्टम को हाईजैक करने का प्रयास किया। और सिर्फ एक प्रमाण पत्र गलत एंट्री हुआ था, प्रमाणित हुआ था, जो प्रमाण पत्र निकला था। और आपको मैं बता दूं कि पटना डीएम ने उस पर कार्रवाई करते हुए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसने अप्रूव किया, उसको सस्पेंड किया, उसको नौकरी से निलंबित कर दिया। जी, मैं कह रही हूँ एक ही नहीं था, ऐसा बहुत सारे थे। नहीं, जो बहुत, जो मैं इसको रचना जी क्लियर कर दूं, जो बहुत सारे की बात है, उसमें से एक भी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ है। वो सारे आवेदन हुए थे। आवेदन आरटीपीएस के काउंटर से होते हैं। आरटीपीएस बाहर ओपन पब्लिक डोमेन में कोई भी कर सकता है इंटरनेट का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये कहीं से प्रमाण नहीं है कि दूसरा या तीसरा प्रमाण पत्र निर्गत हुआ हो। जहाँ निर्गत हुआ, इमीडिएट उसको सर्टिफिकेट को भी खत्म किया गया, उसको सस्पेंड किया गया। और जो अधिकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की गई है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष हमलावर है, धांधली के आरोप भी लगा दिए। अंश जी, एक बात